नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। पीजी का परिणाम नहीं आने से हजारों विद्यार्थी परेशान है। जी हां, क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सैजल बोले नियमित नहीं होंगे एनएचएम डॉक्टर। जी हां, क्यों ये बात कही गई है, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भूकंप के झटकों से हिली हिमाचल की धरती। जी हां, हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कितनी तीव्रता रही है, ये भी जानकारी आपके साथ पूरी साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने थलौट में लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला की द्रंग विधानसभा क्षेत्र के औठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पशु औषधालय कोट खमरादा को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल बनाने, प्राथमिक पाठशाला देहरानाला को स्तरोन्नत करके जो है माध्यमिक पाठशाला बनाने, रैहन में प्राथमिक पाठशाला खोलने, क्षेत्र के विभिन्न सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने और नगवाई और टकोली के मध्य राज्य वन निगम का बालन डिपो खोलने की घोषणा की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 लेन प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ जो है वो मामला उठाया जाएगा। भारी बारिश की वजह से गेहूं की फसल पर पीला रतुआ रोग का संकट। जी हां, हिमाचल प्रदेश भर के विभिन्न भागों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण किसानों और बागवानों की थोड़ी लापरवाही से बागवानी और कृषि फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। जिन इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है और वहां किसानों के खेतों में गेहूं की फसल पर पीले रतुआ का संकट मंडराने लगा है। कुछ कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि गेहूं की फसल अगर पीली होती दिखे तो किसान समय रहते ही सचेत हो जाएं। अगर थोड़ी भी लापरवाही की तो गेहूं की फसल को पीला रतुआ बर्बाद कर सकता है। अगर किसानों को गेहूं की फसल पीली होती दिखाई देती है तो तुरंत कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें और मौसम खुलते ही फसल पर सही समय पर उचित मात्रा में दवा का छिड़काव करें। खाई में रुकी कार चालक की मौके पर ही मौत। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मणिकरण घाटी के सरसाड़ी में एक गाड़ी गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में गाड़ी के चालक गोपाल पुत्र ज्ञानचंद निवासी कुल्लू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीजी का परिणाम नहीं आने से हजारों विद्यार्थी परेशान। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स हजारों छात्र जो है वो 4 महीने से परीक्षा परिणाम घोषित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 25 दिनों में ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की नई तकनीक का प्रयोग कर रिजल्ट घोषित करने के विश्वविद्यालय के दावे खोखले साबित हुए हैं। अभी तक विश्वविद्यालय ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाकर सिर्फ 2 विधि कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के नतीजे ही घोषित कर पाया है। विश्वविद्यालय की ईआरपी प्रोजेक्ट में किए जा रहे मूल्यांकन और बनाए जा रहे रिजल्ट की ये प्रक्रिया आम छात्रों के लिए परेशानी बन रही है और नतीजे घोषित न होने से बहुत से छात्र आगे एमफिल और पीएचडी में प्रवेश लेने से भी वंचित हो रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र ने विश्वविद्यालय से 15 फरवरी तक एमएससी केमिस्ट्री के अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित करने की गुहार विश्वविद्यालय से लगाई है। स्वास्थ्य मंत्री सैजल बोले नियमित नहीं होंगे एनएचएम डॉक्टर। जी हां, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी नियमित नहीं होंगे। केंद्रीय फंडिंग कार्यक्रम के तहत इनकी स्वास्थ्य विभाग में तैनाती हुई है। केंद्र से जो पैसा हिमाचल सरकार को मिल रहा है उससे ही इन्हें तनख्वाह दी जा रही है। सरकार इनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए एचआर पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए भी सरकार अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर और हरियाणा की पॉलिसी पर मंथन करेगी। हिमाचल में इस समय 17 कर्मचारी चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। हड़ताल समाप्त करने के लिए इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से नियमित पे स्केल देने की बात हुई है। ये पैसा भी केंद्रीय फंडिंग से ही मिलेगा। अगर आप हमारे समाचारों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप हमारे समाचारों को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोलन में चंडी के समीप प्रौड़ी में शनिवार को दिग्गल से सोलन जा रही बस तेज गति से आ रही कार को बचाते हुए पहाड़ी से जा टकराई। दिग्गल से सोलन जा रही बस के चालक ने बताया कि जैसे ही बस रौड़ी पहुंची तो सामने से एक मारुति कार गलत दिशा से तेज गति से आ रही थी तो उसने बस को पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण बस पहाड़ी से जा टकराई। पर सभी का बचाव हो गया और किसी को किसी तरह की चोट नहीं आई। यदि बस पहाड़ी से न टकराती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
पौंग झील में इस साल पहुंचे 1,10,000 से अधिक विदेशी परिंदे। जी हाँ, पौंग झील में इस वर्ष की वन्यजीव प्रणाली विभाग की विदेशी परिंदों की 2 दिन चली गणना में 110 प्रजातियों की 1,10,309 विदेशी परिंदे पाए गए हैं। विभाग के डीएफओ राहुल रहाणे ने बताया कि 2 दिन की गणना में विभाग की 15 टीमों ने इस वर्ष पौंग झील में विदेशी परिंदों की वन्यजीव अभ्यारण्य में गणना पूरी की है, जिसमें इस बार झील की इस गणना में 110 प्रजातियों की कुल संख्या 11,309। राजधानी शिमला में हुई भारी बर्फबारी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। बर्फबारी के 24 घंटे बाद भी शहर में जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। जिला प्रशासन ने शहर में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया था, लेकिन स्वास्थ्य, डाक, फायर, पुलिस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को बर्फ के बीच पैदल चलकर ही कार्यालय आना पड़ा। बर्फ पर कोहरा जाम होने की वजह से कई लोग गिरते पड़ते कार्यालय पहुंचे। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज सहित 4 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अधिकतर की टांग और बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। एमएस के पांव में फ्रैक्चर है। शहर में दोपहर तक मुख्य सड़कों के अलावा नगर निगम की सभी संपर्क सड़कें जो थी वो बंद रहीं। बर्फ से लगतक हुए पेड़ कहर बनकर टूट रहे हैं। शनिवार को बेमरोई में घर पर पेड़ गिरा, जिससे पूरे घर को नुकसान पहुंचा है। 18 से ज्यादा पेड़ शहर में गिरे हुए हैं। घरों, बिजली की तारों और गाड़ियों पर गिरे इन पेड़ों से भारी तबाही हुई है। कई जगह अभी तक सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके कारण किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप शनिवार सुबह 3:15 पर आया और इसका केंद्र उत्तरकाशी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 3.60 मापी गई। अभी 10 दिन पहले चंबा और कांगड़ा के शाहपुर सहित अन्य क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिए अति संवेदनशील माना जाता है और इसे जोन 4 और 5 में रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार भूकंप के झटके आने से बड़े झटकों की संभावना जो है वो कम हो जाती है। इससे फायदा ही होता है। राम भरत मिलन का गवाह बना ढालपुर मैदान। बसंत पंचमी पर्व के लिए लोगों में दिखा उत्साह। जी हाँ, 18 करडू की सोह ढालपुर मैदान में आज बसंत पंचमी के अवसर पर 2 भाइयों राम और भरत का एक बार फिर महामिलन हुआ, जिसके सैकड़ों लोग गवाह बने। शनिवार सुबह से ही रथ मैदान और ढालपुर मैदान में रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस जवान और नगर कर्मचारी डटे रहे। रथ मैदान में भगवान रघुनाथ जी के रथ को बाहर निकालकर उसे सजाया गया, जबकि रघुनाथपुर और ढालपुर स्थित अस्थायी शिविर में सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे भगवान रघुनाथ जी ढोल नगाड़ों की थाप पर लाव लश्कर के साथ अपने दिवाले से रथ मैदान को रवाना हुए, जहां से रथ यात्रा निकली। सैकड़ों लोगों ने इस रथ को खींचते हुए ढालपुर मैदान पहुंचाया, जहां पर विशेष पूजा अर्चना हुई। साथ ही इस दौरान राम और भरत के मिलन की रस्म भी अदा की गई। प्रशासन ने भी इस बार कोविड एसओपी का पालन करते हुए पूर्व की भांति उत्सव मनाने की अनुमति दी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। धन्यवाद।